आओ शुरू करै छी विदेह तिरहुत्य भूमि तिरहुत आ मिथिला नाम से प्रसिद्ध ई मिथिला राज्य के इतिहास। कच्छ के रण से एकटा गुरु आ एकटा शिष्य, गुरु के नाम गौतम रहुगन आ शिष्य माधव विदेह कच्छ के रण से प्रस्थान केलखिन एकटा एहन जगह के खोज में जे स्वर्ग से सुंदर रहो आ जकर जमीन एतेक उपजाऊ रहो जे अकाल के कोनो संभावना तक नहीं। अपन यात्रा में विदेह आ हुनकर गुरु सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचल। इलाहाबाद से बनारसी गेला। बनारसी के लग में रहल सदानीरा नदी के वही पार वही समय तक क्यों नहीं गेल छला। सदानीरा नदी के नाम अखन गंडकी नदी है जे नेपाल से ओरिजिनेट होइत इंडिया के बिहार में प्रवेश करेगा। बस यह गंडकी नदी पार कऽ माधव विदेह एलखिन आई सुंदर धाम के नाम पड़ल विदेह राज्य। कोनो नीक काज एते सरलता से नहीं होई छे, अहो में बाधा एले। ई नदी पार करऽ से पहले बनारस के लोग सब हिनका रोकने छलखिन, ई कहि कऽ जे नदी के वही साइड जे केओ जेतै से विलुप्त भ जेतै, से मरि जेतै, इंग्लिश में डीजेनरेट भ जेतै। ई बात सब कह के पाछा बनारस के लोग सब के एकटा मानसिकता छलै ताकि दोसर कोनो कम्युनिटी एतऽ बसोबास नहीं कर सको। माधव विदेह बनारसी लोग सबके चाल बुझ लेलखिन आ नदी पार कऽ विदेह राज्य तक खोज लेलखिन। लेकिन समस्या तो तबो एले, लोग सबके केना समझाल जाय जे नदी के वही पार के जगह हुनका सबला ठीक छे, क्यों नहीं मरते विदेह राज्य में गेला सा। बनारसी लोग सब जे हल्ला फैला देने छलखिन जे नदी के वही पार जाइते आदमी विलुप्त भ जेतै, प्रकृति में टूट कऽ मिल जेतै, ई हल्ला के बंद केना कयल जाय। राजा माधव विदेह आ ऋषि गौतम रहुगन बहुते सोचलखिन। सोचला के बाद एकटा हुनका उपाय सुझायल। सनातन धर्म में 4टा वेद होइ छै आ जे चारू वेद पढ़ने रही छथिन हुनका सबके होता कहल जाइ छै। ऋषि गौतम रहुगन एहने 3टा ज्ञानी महाऋषि सबके बजेलखिन विदेह में, और तीनों ऋषि मुनि ई विदेह भूमि पर पूजा पाठ हवन यज्ञ बलि तक चढ़ेलखिन। बस इहे पूजा पाठ के कारण विदेह के ई जमीन बाकी धरती के जमीन सबसे अलग भ गेल, पावन भ गेल, पवित्र भ गेल। एहन सुंदर में कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर में कोनो धाम यो भैया, सबसे पावन एह धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन एह धरती पर मिथिला धाम यो भैया। जबकि ई भूमि पर 3टा होता यानी 3टा चारू वेद के ज्ञाता पूजा केने छलखिन, एकरा तिरहुत्य भूमि कहल गेल। इहे तिरहुत्य भूमि बाद में तिरहुत के नाम से प्रसिद्ध भेल। तिरहुत तिरहुत्य भूमि के छोट नाम यही। माधव विदेह के वंश में राजा निमि भेला जिनकर अकाल मृत्यु भेल आ मृत्यु के प्राप्त भेला तक हुनकर कोनो संतान नहीं छला। फिर एक बेर ऋषि मुनि सब मिथिला पर उपकार केलखिन। राजा निमि के मृत शरीर से मंथन कऽ कऽ एकटा नवजात शिशु के प्रकट केलखिन। कियाकि ई शिशु मंथन कऽ कऽ प्रकट काल गेल छलै, हिनकर नाम मिथि पड़ल। आ कियाकि ई अपन पिता के शरीर से आयल छथिन तही दुआरे हिनका जनक के उपाधि भेटल। जनक के मतलब होइ छै टू जेनरेट। राजा मिथि के काल में तिरहुत राज्य के विकास अपन चरम पर छला, जै के स्मरण राखऽ के लेल तिरहुत के लोक आ ऋषि मुनि सब ई राज्य के नाम हुनकर वीर आ पराक्रमी राजा मिथि के नाम पर राखऽ के निर्णय केलखिन। तै के बाद तिरहुत राज्य के नाम मिथिला राज्य सेहो भऽ गेल। स्वर्ग सँ सुंदर मिथिला धाम, मांडन आयच राजा जनक के गाम। स्वर्ग सँ सुंदर मिथिला धाम, मांडन आयच राजा जनक के गाम।
राजा मिथि के समय से जतेक राजा सब मिथिला पर राज केलखिन सबके जनक के उपाधि भेटल। राजा मिथिये के वंशज राजा सिरध्वज जनक छलखिन, जिनकर समय में मिथिला में अकाल पड़ल एकटा श्राप सँ, आ राजा जनक अपने से सोना के हल लऽ कऽ धरती माँ के प्रसन्न कर निकलि गेलखिन, जै के परिणाम स्वरूप मिथिला के हुनकर मिथिला किशोरी राजकुमारी जनक दुलारी माँ सीता भेटलखिन। ई पूरा इतिहास वैदिक काल के मिथिला के इतिहास से, एहि के बादो के इतिहास से। एहि के बाद के इतिहास जान के तो कमेंट में लिख के बताब जे अहाँ के पार्ट 2 चाही। आ हमरा नहीं लगे जे इहो वीडियो हमर रेगुलर वीडियो सब जका 100-150 व्यूज डिजर्व करे छे। तो प्लीज रिक्वेस्ट करे छे जे अगर अहाँ से होई तो प्लीज वीडियो शेयर कर